नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दखल। नेहा, जब तुम्हें खाना ही नहीं बनाना आता तो क्या करोगे यहाँ रहकर? गाँव जाओ, सास ससुर की सेवा करो। कहते हुए गुस्से में आकाश ऑफिस चला गया। आकाश की बातें नेहा के दिल के चीर कर गई। उसकी आंखों पे आंसू आ गए। रोने लगी वो अपनी किस्मत पे। वैसे तो नेहा को आए हुए दिन आकाश के मुंह से यह बातें सुनने को मिलती थी कि नेहा, तुम बस खाना बनाने आई हो। लेकिन हर बार नेहा आकाश की बातों को हंसी में उड़ा देती थी। लेकिन आज ऐसी हालत में आकाश ने वही बातें बोली तो नेहा को बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद को रोक नहीं पाई और वो रो पड़ी। असल में आकाश नेहा को लेकर मुंबई किराए का कमरा लेकर रहता था। गांव में आकाश की माँ शीला जी और पापा रमेश जी रहते थे। आकाश की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। शादी के बाद 6 महीने तक वो नेहा सास ससुर के साथ गांव में ही रही। लेकिन लेकिन 6 महीने बाद आकाश शहर ले आया गया था, यह कहते हुए कि उसे खाना पीने की दिक्कत होती है, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता और बाहर का खाना ठीक नहीं होता। लेकिन शीला जी नहीं चाहती थी कि नेहा आकाश के साथ जाकर शहर रहे, क्योंकि बहू के आने के बाद शीला जी का मन काम से हट गया था। अब काम करने में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन आकाश की मजबूरी देखते हुए शीला जी ने नेहा को जाने दिया। जब भी कोई नेहा के बारे में यही कहती, भेज दिया बेटे को खाना बनाने के लिए, दिक्कत हो रही थी। शीला जी का टोन ऐसा रहता कि नेहा को बहुत ही खराब लगता। सुन सुनकर चिढ़ के रह जाती। इतनी हिम्मत कहाँ जो सास को कुछ कह सके। और यही बातें आकाश ने भी सुनी हुई थी, इसलिए बार बार वह भी नेहा को चिढ़ाते हुए कहता, सुन रही हो नेहा, माँ क्या कह रही है? तुम बस यहाँ खाना बनाने जा रही हो यहाँ। नेहा दोनों ही माँ बेटे को हरकतें बहुत ही अजीब लगती थी। खैर, नेहा पति के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद भी शीला जी का रोज सुबह सुबह ही फोन आ जाता बेटे के पास। शीला जी कभी नेहा को फोन नहीं करती थी। उनका फोन बेटा के पास ही आता था, वो भी उस समय जब आकाश घर पे होता था। शीला जी का अच्छे से पता था, शीला जी को सुबह 8 बजे बेटा आकाश चला जाता है और रात को 7 बजे वो घर पे आता है। सुबह तो किसी के पास टाइम नहीं होता बात करने के लिए, इसलिए 5-10 मिनट के लिए शीला से बात करती। लेकिन शाम को जैसे ही आकाश घर पे आता, 5 मिनट के अंदर ही अंदर तुरंत ही शीला जी का फोन आ जाता और वो फोन 8 बजे तक 9 बजे तक चलता रहता। जब तक नेहा किचन का सारा काम नहीं कर लेती, खाना तक नहीं बना लेती, तब तक आकाश आराम से कमरे में बैठे माँ को एक एक खबर देता रहता। शीला जी भी एक एक चीज पूछती रहती, खाना बन रहा है? क्या बन रहा है? सुबह क्या बना था? अभी क्या बन रहा है? बेटा कभी यह बनवा लिया करो, कभी ये बनवा लिए थी, का नाम बताती रहती। और आकाश भी मजे लेते हुए, हाँ मैं हाँ सही कह रहा हूँ, कल बोलता हूँ नेहा को बनाने के लिए। अभी नेहा किचन में ही रहती है। फोन रखने के बाद आकाश तुरंत ही नेहा से कहता है, नेहा, माँ ने कहा है कल बेसन की सब्जी बना देना। कहने को तो यह छोटी छोटी बातें थी, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से नेहा के ऊपर दबाव था। दूर रहकर भी सास का पूरा रुतबा उसके ऊपर रहता था। पति के साथ बाहर रहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों टाइम के लिए फोन पे ही सीमा जी कोई न कोई पकवान बताती रहती और माँ का भक्त आकाश एक एक खबर माँ को देता रहता। जैसे ही आकाश ने नेहा को कहा कि नेहा, माँ ने बेसन की सब्जी बनाने के लिए कहा है, तो नेहा चिढ़ गई। उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अगले ही दिन उसने बेसन की सब्जी नहीं बनाई, कुछ और ही बना दिया। बस जैसे ही शीला जी का फोन आया, उन्होंने आकाश से पूछा, बेटा बेसन की सब्जी कैसी बनी थी? कहाँ माँ बनाई थी बेसन की सब्जी? माँ, आपकी बहू ने। क्यों बेटा, क्यों नहीं बनाई है? क्या बनाया उसने? वही माँ, आलू गोभी की सब्जी बना दिया है। मुंह बनाते हुए आकाश अपनी माँ से बोला।
अच्छा, रोज रोज आलू गोभी खिलाएगी? बेसन की सब्जी के लिए बोला तो उसने बेसन की सब्जी नहीं बना रही है, खाना ही बनाने गई है और वही मन ही नहीं रहा है खाना बनाने में। ज्यादा दिक्कत है तो भेज दो इसे, अच्छा तो तुम खुद ही बनाकर खा लोगे। फोन स्पीकर पे ही था और इसीलिए सब सुन रही थी। सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। माँ की बातें सुन आकाश भी माँ को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, हाँ माँ, सही कह रही हो, एक खाना ही तो बनाने आई है, वो भी इसे सही से नहीं बनता। इससे अच्छा तो भेज ही देता हूँ, गांव में जाकर सास ससुर की सेवा ही करे। इतना सुनते ही शीला जी जोर जोर से खिलखिलाकर हंस देती और हंसना किचन में परी बेचारी नेहा के दिल में चुभ जाती। आकाश वैसे तो जब माँ का फोन आता तो बिल्कुल ऐसी बातें करता जैसे नहीं उसकी पत्नी ही नहीं, माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता। और जब नेहा कुछ कहती तो साफ साफ बोलता, अरे यार नेहा क्या है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलने दिया करो ना, अब माँ कहती है तो क्या करूँ। आकाश, ये हंसी मजाक नहीं है, हंसी मजाक की भी कोई सीमा होती है। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है यह सुनकर कि मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। तुम यह बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनके आई हूँ या फिर नौकरानी बनकर आई हूँ या काम वाली बनकर आई हूँ। नेहा की बातें सुन आकाश नेहा से कहता है, नेहा यह तुम कैसी बातें कर रही हो। आकाश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा हक है तुम्हारे साथ रहना। अरे यार नेहा, तुम तो सीरियस हो जाती हो, वो तो मजाक होता है बस। नहीं आकाश, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और ऐसा लगता है जैसे मैं बर्दाश्त यहाँ पे जबरदस्ती आकर रह पाती हूँ। कोई पाप किया है यहाँ पे आकर मैंने, तुम मुझे यहाँ लेकर मेरे ऊपर एहसान किए हो। उस समय तो आकाश नेहा को मना लेता है यह कहते हुए कि आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन फिर वही सुबह का शाम नहीं होता, आकाश सारी बातें भूल जाता। ऐसे ही एक दिन संडे को आकाश नेहा घूमने गए। रास्ते में शीला जी का फोन आ जाता है। बातों ही बातों में शीला जी आकाश से पूछती है, बेटा बताओ, तुम 5 बजे घूमने जा रहे हो तो कब आओगे, कब तक खाना बनेगा, कब खाओगे, बहू खाना बनाकर जा रही है या नहीं। नहीं माँ, आज हम बाहर ही खा लेंगे। क्या बेटा, जब तुम्हें बाहर ही खाना था फिर क्यों लेकर गया है उसे। वैसे तो तुम्हें बाहर खाने से दिक्कत थी और जब वो गई है तो बाहर खाओगी, फिर क्या फायदा उसके जाने का, इससे अच्छा भेज दो उसे। नेहा सास की सारी बातें सुन रही थी। आए दिन बेचारी नेहा को यही बातें सुनने को मिलती थी। उसे पति के साथ आए हुए 6 महीने हुए, लेकिन 6 महीने में एक दिन भी ऐसा न गया जिस दिन उसे यह एहसास नहीं कराया गया कि वो यहाँ पे बस खाना बनाने के लिए आई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक तो नेहा सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज जब उसकी तबीयत खराब थी, पूरी रात सर दर्द से वह सो नहीं पाई थी और आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दवाई पानी दिया और सो गया, यह कहते हुए कि आराम हो जाएगा। और सुबह उठते ही ऑफिस जाते समय अपना लंच और सुबह के नाश्ते की उम्मीद कर रहा था। नेहा ने उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि नेहा पूरी रात सो नहीं पाई है। ऑफिस का टाइम भी हो रहा था और नेहा को सोता हुआ देख आकाश चिढ़ जाता है और नेहा के पास जाकर कहता है, नेहा कुछ नाश्ता पानी मिलेगा, मेरा लंच कैसे बनेगा। नेहा ने साफ साफ कह दिया, आकाश मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा है। आज तुम बाहर से खाना खा लो या खुद थोड़ा बहुत कुछ बना लो। अच्छा तो अब तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह उठकर खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे लिए भी रख कर जाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। और रात को तुम्हें दवाई ही दी थी ना मैंने, तुम्हें आराम तो हुआ था ना, फिर सुबह भी उठकर खाली होती। तुम्हें पता है कि 2 रोटी मुझे सुबह चाहिए ही चाहिए होती है, फिर भी तुमने नहीं बनाई। सच कहती है माँ, इससे अच्छा जब तुम्हें सोना ही है, आए दिन तुम्हारा कुछ न कुछ लगा ही रहता है तो तुम गाँव ही चली जाओ।
और वही गांव जाकर सास ससुर की सेवा करो। यहाँ रहने से क्या फायदा, फालतू के खर्च बढ़ाओगी मेरा। कहते हुए आकाश तो ऑफिस के लिए वहां से निकल गया। पीछे उसने पलट कर भी नहीं देखा कि मेरी बातों का असर नेहा पर क्या हो रहा है। आज तक तो नेहा माँ बेटी के मुंह से यह सब बातें बर्दाश्त करती थी, लेकिन आज दर्द में थी, तकलीफ में थी, बीमार थी, पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके बावजूद भी आकाश अपनी आदत से मजबूर नेहा को बोला कि चली जाओ, आज सास ससुर की सेवा करो, यहाँ के खर्च मत बढ़ाओ, तुम खाना बनाने के लिए आई हो। बस यह बातें नेहा को बर्दाश्त नहीं हुई। पहले तो वो खूब रोई। क्या किस्मत पाई है, जब से शादी करके आई है उसे पल पल यह एहसास कराया जाता है कि बस वो काम करने के लिए यहाँ पे मुंबई आई है, खाना बनाने के लिए आई है। ना किसी की बहू है और ना किसी की पत्नी है। पति के साथ रहने आए तो पति को भी हर पल एहसास कराया कि वो उसे यहाँ लाकर एहसान किया है उसके ऊपर। उसके खर्च बढ़ गए हैं मेरे आने से। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करता। बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। आकाश के ऑफिस चले जाने के बाद जब नेहा रो रो कर अपने मन को शांत कर लेती है तो कुछ सोचते हुए अपने भाई को फोन करती है और अपना टिकट करवाती है घर जाने के लिए। और अगले ही दिन जब आकाश ऑफिस चला गया तो नेहा उसे मैसेज करके बता देती है कि वो घर जा रही है। अचानक ही नेहा का ऐसा मैसेज पढ़ने के बाद आकाश परेशान हो जाता है और वह बार बार नेहा को फोन लगाता है, लेकिन नेहा फोन उठाती ही नहीं है। आकाश को इतना तो पता था कि नेहा घर गई है, लेकिन अगले दिन जब नेहा घर नहीं पहुंची तो आकाश परेशान हो गया। आखिर नेहा जब ससुराल भी नहीं गई तो गई कहाँ। कुछ सोचते हुए आकाश ने नेहा के मायके फोन लगाया नेहा का पता लगाने के लिए, तो पता चला कि नेहा मायके ही गई है। मायके का नाम सुनते ही आकाश पे गुस्सा होते हुए बोला, नेहा अगर तुम्हें घर ही जाना था तो तुम ससुराल क्यों नहीं गई, मायके क्यों चली गई, किससे पूछ कर गई हो। आकाश नेहा से बोला, मायके? आकाश मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और ससुराल किसके यहाँ जाऊं, सास ससुर की सेवा क्यों करूं। मेरी शादी सास ससुर से हुई है। जब मेरा पति ही मेरा नहीं है, जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं सास ससुर के पास क्यों जाऊं। नेहा अपने पति को जवाब दी, जिससे शादी हुई है, जो 7 जन्म के साथ देने का वादा किया था, जब उसके साथ मैं एक जन्म नहीं रह सकती तो सास ससुर क्यों। पति होता तो सास ससुर होते हैं। जब पति ही अपना नहीं है तो सास ससुर अपने कैसे हो सकते हैं। वह और वैसे ही तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए थी, ना ही तुम्हें पति। तुम सबको खाना बनाने वाली एक नौकरानी चाहिए थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी ब्याही थी किसी के घर की बहू बनाकर, किसी की पत्नी बनाकर, ना कि खाना बनाने वाली नौकरानी बनाकर। इसलिए मैं अपने माँ बाप की गलती को सुधारने यहाँ पे आई हूँ कि उन्होंने मेरी शादी गलत घर में कर दी है, और वहाँ तो नौकरानी चाहिए, बहू नहीं, पत्नी नहीं। इसलिए तुम अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बनाने वाली और पैसे पे लगा सकते हो। मैं फ्री में क्यों तुम लोगों की नौकरी करूं। जो रिश्ता था खाना बनाने वाले का वो मैंने तोड़ दिया, नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। कहते हुए नेहा ने फोन काट दिया। 4-5 दिन तक तो वो आकाश गुस्से में सब कुछ मैनेज किया वहां पे, लेकिन अब धीरे धीरे उसे यह घर काटने को दौड़ रहा था। नेहा के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। 6 महीने में ही उसे नेहा की आदत हो गई थी। घर के कोने कोने में नेहा का एहसास बसा हुआ था। आकाश का बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि जो घंटे तक माँ के साथ बातें होती थी वह भी बंद हो गई थी। जब भी शीला जी का फोन आता, आकाश बेमन से थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देता। आखिरकार एक दिन हुए आकाश कहता है, नहीं माँ, सारी गलती मेरी है, तुम तो सास हो, तुम्हें मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तो उसका पति हूँ ना। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब
मैं समझ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, नेहा से माफी मांगकर उसे लेकर आऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बार माफी मांग लेगा तो पूरी जिंदगी पैरों पे गिराएगी। माँ जो भी हो, पैरों पे गिराएगी तो सर पे भी तो वही चढ़ाएगी। माँ पत्नी है वो मेरी, कौन सी आपसे और पापा से लड़ाई नहीं होती। हर बार तो पापा ही आपको मनाते हैं ना, कितना कुछ बोलती है आप पापा को। तो क्या हुआ जो नेहा नाराज होकर मायके चली गई? तो मैं तो जा रहा हूँ। और हाँ, आपको एक बात बोल देता हूँ, आप आईना से कभी नेहा को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलोगी। उसे घर की बहू की तरह रखोगी, बात करेगी, ना कि एक नौकरानी की तरह। कहते हुए आकाश ने फोन रख दिया और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर पहुंच गया नेहा के मायके, यानी कि अपने ससुराल। आकाश को अचानक सामने देख नेहा हैरान थी, फिर भी बनावटी गुस्से लिए वह अपने कमरे में चली गई और पीछे पीछे आकाश भी नेहा के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, नेहा मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज हो, बहुत ही गुस्से में हो, लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि मैंने माँ के साथ मिलकर तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने माँ को भी समझा दिया है। अब वह तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी। मुझे एक मौका दे दो प्लीज, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे बिना मेरा उस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। नहीं आकाश, तुम आज मुझे लेकर घर जाओगे और फिर कल से वही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। नेहा की बातें सुन आकाश चुप हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोला, नेहा फिलहाल तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर मेरे मुंह से कभी गलती से भी कुछ निकल गया तो तुम खाना बनाने आई हो या तुम्हारी वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए हैं तो तुम तुरंत अपने मायके चली आना। मैं जिंदगी में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तभी पीछे से नेहा की माँ भी आ जाती है। नेहा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, बेटी गलती तो इंसान से ही होती है ना, और एक मौका तो देना बनता है ना। जब दामाद जी खुद चलकर इतनी दूर से तुम्हें मनाने के लिए आए हैं तो कुछ तो सोचकर ही आए होंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तभी तो आए हैं ना। एक बार इन्हें माफ कर दो। और दामाद जी को आप जानते हैं ना, ससुराल में जब पत्नी की इज्जत पति ही नहीं करेगा तो पूरे परिवार में कोई भी नहीं करता सकता है। तो नेहा की इज्जत आपके हाथों में है, और अगर आप उसको सबके सामने इज्जत दोगे, मान सम्मान देंगे, तो पूरे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी तरफ आंख भी उठा सके। और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा से मेरी बेटी ऐसे रोते हुए कभी मायके नहीं आएगी। सास बोली, कभी नहीं, मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को वो जैसे चाहेगी वैसे रखूंगी, उसकी इज्जत मैं लौटाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि नेहा से ससुराल में कोई भी कमी, नेहा से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अपनी पत्नी की इज्जत मैं वापस दिलवाऊंगा। आकाश का बदला हुआ रूप देखकर और अपने आने वाले जीवन को सुखद कामना करते हुए एक बार फिर से नेहा ने आकाश का हाथ थाम लिया और चल पड़ी अब अपने सपनों की नगरी की ओर, जहां अब उसे घर की बहू और एक पत्नी का दर्जा मिलेगा और इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी। यह तो अच्छा हुआ कि नेहा का उसने सही समय पे रहते हुए अपने हक के लिए कदम उठा लिया। अगर उसने सहना सीख लिया होता तो उसके साथ वही सब होता। पूरी जिंदगी उसे इसी जिल्लत के साथ उस घर में रो रो कर बितानी पड़ती, जिस घर में उसे अब इज्जत मिलने वाली थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों को वीडियो में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।